Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. Hope you all are good and happy. So without wasting any time, today we will go to learn countdown book 6 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 9। ठीक है, एक्सरसाइज 9 सी हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, तो आज हमने उसके करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 9। ये थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन इनको समझना है आप लोगों ने। जब तक आप इसको अच्छे से समझ लोगे फिर आप लोगों को इसको सोल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों के माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं होती, डाउट रहता है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, उस टाइम तक वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होती, राइट। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने जो भी चीज़ समझनी है अच्छे से करनी भी है, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो भी मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ, ये जो भी समझा रही हूँ, आप लोगों ने उसको ध्यान से सुनना है, अटेंटिव होकर, ठीक है, फ्रेश माइंड के साथ, ताकि वो जो बात मैं आप लोगों को कहने जा रही हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो आप लोगों के माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब आप अच्छे से सुनते हैं तो आपके वो माइंड से होकर गुजरती है और फिर वो कुछ ना कुछ बात आपके माइंड में रह जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 9 में सबसे पहले है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मैनी सर्कल ड्रॉन अराउंड द सेम सेंटर आर कॉल्ड। ठीक है, अब आपने क्या करने हैं, ज़्यादा से सर्कल ड्रा करने हैं किससे, एक ही सेम पॉइंट से। अब देखिए ये आपके पास पॉइंट है, आप इससे क्या करते हो, सर्कल ड्रा करते हो, ठीक है, फिर सर्कल ड्रा करते हो। वो कहते हैं उस सर्कल को आप क्या कहते हैं, जिसका सेम सेंटर हो, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल, कॉन्करेंट सर्कल, सर्कल विद द सेम रेडियस, सर्कल ऑफ इक्वल साइजेस। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पहला आपके पास MCQs है इसको मैंने पूरी उसमें 9 चैप्टर में छान मारा है। सर्कल से रिलेटेड जो है वो कहीं भी कोई चीज़ आपस में नहीं बताई हुई, ठीक है। तो इसके पीछे यहाँ पर आपके पास एक पार्ट लगा हुआ कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल, आप गूगल से भी सर्च कर लेंगे यही आएगा, ठीक है। तो इसके ए पार्ट पे आपने टिक लगा देना है। अगर बुक में कहीं भी लिखा होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ सर्कल। अब सर्कल की रोटेशनल सिमेट्री आप लोगों ने बतानी है। देखें हमारे पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर को आप 90 डिग्री रोटेट करते हैं ना, तो फिर उसको 360 को हमने 90 से डिवाइड कर दिया तो उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या आई, 4 आई। अब सर्कल की हमारे पास कोई भी शेप तो है, किस तरह होता है हमारा सर्कल, ऐसा होता है, ठीक है। इसकी रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। क्यों, इसको आप इधर से इधर लेके आओगे तो भी ये सर्कल ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास अ सॉलिड क्यूब हैज़ 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 4 डायमेंशन। तो इसका टॉपिक आप लोगों के पास गिवन है, पेज नंबर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 132, देखें ये लिखा हुआ है अ क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कौन सा डायमेंशन है इसकी, 3 डायमेंशन है। तो आपने यहाँ पर लिख देने हैं, किस पे आपने टिक लगाना है, सी वाले ऑप्शन पे। अ सॉलिड क्यूब हैज़ 3 डायमेंशन। सॉलिड क्यूब की कितनी डायमेंशन होती हैं, 3, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर परपेंडिकुलर। अगर आप लोगों को परपेंडिकुलर के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, मैं जल्दी से क्विक रिव्यू आपको दे देती हूँ। तो देखिए आप लोग पेज नंबर कौन सा, ये 141 पे, इस पे आप लोगों के पास लिखा हुआ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन वो लाइंस होती हैं जो कि इंटरसेक्ट करती हैं किसके ऊपर, 90 डिग्री पे। देखें एक ये लाइन और फिर एक ये लाइन ड्रा करी, तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल बना है वो कौन सा बना है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने ये देखना है कि परपेंडिकुलर लाइन जो है वो क्या है। अ परपेंडिकुलर ऑलवेज बाइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट। एक जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा लाइन सेगमेंट्स के बाइसेक्ट यानी कि ऊपर से होकर गुजरता है। 2 परपेंडिकुलर लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। 180 का तो बिल्कुल भी नहीं बनाता, अभी हमने पढ़ा था 90 डिग्री का बनाता है। अ परपेंडिकुलर कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लेइंग ऑन द लाइन। ये भी चीज़ गलत है कि वो एक पॉइंट से ड्रा नहीं कर सकते। अ परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ लाइन सेगमेंट।
कहाँ से बनता है वो, एंड ऑफ लाइन सेगमेंट से ड्रॉन होता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन है, आप लोगों ने याद रखना है, डी वाले ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है, राइट। पार्ट 5 में देख सकते हैं ये आपको क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है। क्या है ये, क्या है, लाइन, ठीक है। देखिए दोनों इसकी साइड पे क्या लगे हुए हैं, एरो लगे हुए हैं, मीन्स ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से जो स्टेटमेंट है वो कौन सी गलत है, ठीक है। लाइन ए बी हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट, ये वाली लाइन जो है इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए ये वाली जो लाइन है वो आगे तक बढ़ रही है, यहाँ पर कोई पॉइंट्स नहीं नज़र आ रहे और हम इनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो पहले वाली आपके पास स्टेटमेंट गिवन है ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है लाइन के बारे में, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो दुरुस्त हैं, ठीक है। तो हमने उस वाले पे टिक लगाना था जो कि गलत है। तो हमें क्या कर सकते हैं, इस लाइन के पॉइंट को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल। आप लोगों को पता होना चाहिए राइट एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है। राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड, किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो आपने सी ऑप्शन पे टिक लगा देना है, ठीक है। राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, ग्रेटर देन 90। यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा, एंड लेस देन 180, और 180 से छोटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर 180 से छोटा कौन सा है और 90 से बड़ा कौन सा है। 180 से छोटा 130 है और 90 से बड़ा भी 130 है। तो ए ऑप्शन पे आपने क्या कर देना है, टिक लगा देना। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है, ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो होता है ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमारे पास ये जो है एक ट्राइंगल है, इसके ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल यानी कि ये वाले और ये वाले, इनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किधर लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पेज नंबर 172 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जो मुझे समझ में आता है कि ये वाकई में बुक में गिवन है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसकी हर चीज़ क्लियर करूँगी, ठीक है। इंटीरियर एंगल का जो ट्राइंगल का सम है वो कितना है, 180 डिग्री, राइट है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। टू राइट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। दो राइट एंगल यानी कि दो 90 डिग्री के एंगल जो है वो एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। अब हमें पता है दो राइट एंगल यानी कि एक 90 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री क्या एक स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री का बनाते हैं। स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, और राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 के। तो दो राइट एंगल जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो वो किस टाइम बनाएंगे, ये ट्रू है, नॉट ट्रू है, ट्रू ओनली व्हेन दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। ये उस टाइम ट्रू होते हैं जब दोनों एक दूसरे क्या हो, एडजेसेंट हो, मीन्स आपके पास जो एंगल हो वो आपका इस तरह बन रहा हो, ठीक है, इस तरह, ठीक है। एक इधर आपके पास 90 डिग्री बन रहा हो, 90 से ज़्यादा, और दूसरा क्या है, दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री बन रहा हो, फिर आपके पास क्या बनेगा, टू राइट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, राइट है। टू ऑब्ट्यूज एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। दो ऑब्ट्यूज एंगल, अब दो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो क्या है, हमेशा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसके इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम कह रही थी स्ट्रेट एंगल का भी मतलब 180 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री का भी, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री उस टाइम 180 होता है
जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। ठीक है, तो दो ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री बनाते हैं? नहीं बनाते, क्योंकि हमें नहीं पता ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो कोई ऑब्ट्यूस एंगल 130 का होता है, कोई 120 का होगा, कोई 150 का होगा, कोई 100 का होगा। तो हमें नहीं पता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। विच टाइप ऑफ एंगल इज फाउंड बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस? दो परपेंडिकुलर लाइन पे हमेशा कौन सा डिग्री का एंगल बनता है? अभी हमने पीछे से भी पढ़ा था, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर के बारे में, इधर गया, वेट अ मिनट, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइन कौन सा एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री। व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस? अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस हमारे पास होती हैं ये वाली लाइंस, रेलवे ट्रैक की आपने लाइनें देखी हुई है ना, उनके दरमियान में इक्वल साइज होता है। ठीक है, तो वो वाली लाइंस जो क्या हो, जिनके दरमियान में इक्वल साइज हो और वो एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर ना मिलती हों, तो वो कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस। अब इनके दरमियान में कोई भी एंगल नहीं होगा, इसके दरमियान में 0 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइन इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री? जब एक इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइन को 90 डिग्री तक रोटेट किया जाए तो क्या होगा? इट बिकम्स पैरेलल टू अदर लाइन, वो दूसरे लाइन के पैरेलल हो जाएगी? नहीं। इट ओवरलैप्स द अदर लाइन, इट बिकम ट्रांसवर्सल, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और ना ही वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। मीन्स जब आपके पास एक जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये वाली, इसको जब आप रोटेट कर देते हैं तो वो क्या करेगी, ओवरलैप कर जाएगी इस लाइन से। इट ओवरलैप्स, इसको आप 90 डिग्री तक घुमाओगे तो क्या बन जाएगी, ओवरलैप करेगी दूसरी लाइन के साथ। अब मुझे ये बताएं, आप लोगों को समझ भी आ भी रही है या नहीं आ रही है? आप लोग कैसे ही देख रहे हैं, कमेंट लाजमी क्या करें, क्योंकि कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, जब एक टीचर को आप रिव्यू नहीं देते, फीडबैक नहीं देते, तो हाउ कुड आई नो दैट कि आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इट्स नेसेसरी कि आप लोग मुझे बताया करें कि मैम हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। तो ये वाला करते हैं, विच ऑफ दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल या कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर देखें ये वाली लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो मीन्स हमारे पास कौन से इक्वल होते हैं एंगल्स, हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आपने ये ऑप्शन पे टिक लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल? अब क्रॉसपोंडिंग एंगल की मैंने जब 9th एक्सरसाइज पढ़ाई थी, उसकी डेफिनेशन बताई थी। क्रॉसपोंडिंग एंगल वो वाले एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल के, यानी कि ट्रांसवर्सल के एक साइड पर बनते हैं। एक एक्सटीरियर होता है और एक, ये एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है। ठीक है, तो इसके एंगल जो हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं। बोथ एंगल्स आर इंटीरियर, नहीं एक एक्सटीरियर होता है एक इंटीरियर होता है। बोथ एंगल्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, नहीं एक ही साइड पर होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। क्रॉसपोंडिंग एंगल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस क्या करती हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, ये वाली लाइंस होती है जिनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है और वो किसी भी पॉइंट पर जाकर आपस में नहीं मिलती। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं। दे मीट एट अ पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती। द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन द सेम, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। पैरेलल लाइन की एक जो एग्जांपल है वो रेलवे ट्रैक है। आप लोगों ने रेलवे ट्रैक तो देखा ही होगा। जो रेलवे ट्रैक होता है वो, उसकी दोनों साइडों पर जो लाइन होती हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंगल विच आर नॉट सप्लीमेंट्री, जो कि सप्लीमेंट्री नहीं हैं, सप्लीमेंट्री
नहीं है। मतलब आपने ये देखना है कि इन दोनों को आपने ऐड करके देखना है, अगर वो 180 बनता है तो उस पर आपने टिक नहीं लगाना, ठीक है। जो 180 नहीं बनता उस पर टिक लगाना। देखें इन दोनों को अगर आप ऐड करें 5 5 10 0 1 कैरी 4 3 7 और 1 8 तो ये 180 बनता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है। इसका भी 180 बनेगा। 105 में 75 ऐड करेंगे, ये भी 180। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, सी। इन दोनों को आप ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 180 नहीं बनता। 6 और 4 10 0 1 कैरी 9 9 18 और 1 19, ठीक है। तो ये हमारे पास है जो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनता। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये आप कैसे करेंगे, देखें ऑफ की जगह यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। 5 1 जार 5 5 1 जार 5 4 इधर चला जाएगा, 5 8 जार कितने बन जाएंगे 40। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या आया 16, ठीक है। और ये देखें हमारे पास 9 1 जार 9 और 9 2 जार 18, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या आया 40। 6 1 जार 6 6 3 जार 18 और 0। 30 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 150। 10 1 जार 10 10 9 जार 90 9 7 जार कितने होते हैं 63। तो आप देखें इनमें से हमारे पास कौन सा एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो वो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, सी। ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो सी ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। ओके हो गया यहाँ तक। द एंगल एक्स एंड 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स कौन से होते हैं, 90 वाले हमारे पास हमेशा कौन से होते हैं 90 माइनस एक्स। अगर आप दो एंगल्स का सम जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वो हमारे पास क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल 180 होते हैं और कम्प्लीमेंट्री जो होते हैं वो 90 डिग्री वाले होते हैं। अगर आपके पास दो एंगल का सम 180 बने तो वो सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल का सम 90 बने तो वो कम्प्लीमेंट्री। तो देखें दो एंगल है ना, एक 90 डिग्री और एक एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को आज की जो वीडियो थी उसके बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा आप कमेंट लाजमी किया करें, फिर मैंने नेक्स्ट 10 चैप्टर स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करें, फेसबुक पर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ की रीच आए, वीडियो की रीच आए, ठीक है। तो आई होप आई विल डू माई बेस्ट और आप लोग भी अपना अच्छे से करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।